I am Akshay Tripathi, Assistant Professor, Global College of Law. Today we will discuss about Chapter 8 of CRPC, which talks about security for keeping the peace and good behavior, which is mentioned under Section 106 to 124 of CRPC. Please refer the same. Okay. Now coming on to Section 106, it talks about security for keeping the peace on conviction. मतलब जब एक कोई भी पर्सन कन्विक्ट हो जाएगा पर्टिकुलर ऑफेंस में, वो पर्टिकुलर ऑफेंस में जिसमें वो कन्विक्ट होगा वो डिफाइंड है अंडर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 106। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उस कन्विक्शन पे जो वो सिक्योरिटी जो बॉन्ड वो साइन करेगा, जो उसे सबमिट करना पड़ेगा, हम लोग क्लॉज 1 में वो पढ़ेंगे। ओके, क्लॉज 1 में क्या कहता है? क्लॉज 1 कहता है व्हेन सेशंस कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास convicts any person for the offense mentioned अंडर क्लॉज 2। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, क्लॉज 2 में जो ऑफेंसेस मेंशन्ड है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग कन्विक्शन की बात करते हैं। कौन से कंपिटेंट कोर्ट्स? सेशन कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सिक्योरिटी शुड बी टेकन फ्रॉम सच पर्सन in order to keep peace and good behavior, the competent court will order the same. competent courts यानी कि सेशन कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अगर ये लग रहा है दैट टू मेंटेन पीस और गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए अगर सिक्योरिटी लेनी पड़े पर्सन से, तो वो भी उससे ग्रांट कर सकते हैं। ओके, competent court will order the person to execute bond with or without sureties for keeping peace and harmonious behavior. Okay, moving on to clause number 2. clause 2 हमारा बात करता है as discussed in clause 1 the offenses for which the conviction be made are listed below. जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्लॉज 1 में किन किन ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया जाएगा, वो यहाँ पे ऑफेंसेस मेंशन्ड है। पहले बात करेंगे एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी 1860 अदर देन ऑफेंस अंडर सेक्शन 153A 153B एंड 154। इन तीनों सेक्शंस को हटा के, इन तीनों ऑफेंसेस को हटा के, बाकी जितने भी ऑफेंसेस आपके चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी में मेंशन्ड है, ये क्लॉज उसको कंसिडर करता है और उन पे कन्विक्शन की बात करता है। तो प्लीज रेफर चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी 1860 डिटेल्ड स्टडी के लिए। ओके, ऑफेंस सेकेंडली ऑफेंस रिलेटिंग टू असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मिस्चिफ एटसेट्रा। thirdly abatement of such offenses mentioned under this clause। जो ऑफेंसेस इस क्लॉज में मेंशन्ड है उनका अबेटमेंट भी, यानी कि कोई इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, एड कर रहा है, फंड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी पनिशेबल होगा। लास्टली एनी अदर ऑफेंस विच कॉज और वाज इंटेंडेड और लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। इससे हटके कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि उस इंटेंशन से किया गया है कि ब्रीच ऑफ पीस कॉज करने के लिए, वो भी इसमें मेंशन होगा। नाउ कमिंग ऑन टू क्लॉज नंबर 3। क्लॉज 3 बात करता है इफ कन्विक्शन ऑर्डर इज सेट असाइड अपॉन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड विल बिकम वॉइड। यानी कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन अगर पड़ता है और जो एपलेट कोर्ट है वो उस कन्विक्शन ऑर्डर को ओवररूल कर देता है, सेट असाइड कर देता है, तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था by the concerned person, वो it will become void, it will become void. Okay, clause 4 बात करता है an order under this section may also be made by an appellate court or by a court exercising revision powers। यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो ऑर्डर रिलीज होता है वो या तो कोई एपलेट कोर्ट भी कर सकता है या ऐसा कोर्ट जिसको रिवीजन की पावर्स हैं वो भी कर सकता है। ओके, सेक्शन 107 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। सिक्योरिटी का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप बॉन्ड क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या आप अमाउंट पे कर रहे हो कोर्ट में। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं कि व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फर्स्टली व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बाय एनी पर्सन। यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एसडीएम, एडीएम, डीएम, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में आते हैं। इनको अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती है कि पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी कमिट होने वाली है, तो ये एक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली एज पर द लॉ। ओके, और डू एनी अनलॉफुल एक्ट, wrongful act that would amount breach of peace and disharmony,
या कोई रॉन्गफुल एक्ट ऐसा कमिट होने वाला है जिससे ब्रीच ऑफ पीस और डिसहार्मनी क्रिएट होने वाली है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स एक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। सेटिस्फाइड अपॉन सच ग्राउंड्स, sufficient grounds, the competent magistrate may order the person in question to execute a bond with or without sureties for keeping peace। जब पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है सफिशिएंट ग्राउंड्स को लेके कि यस ये पर्सन के द्वारा आपका रॉन्गफुल एक्ट कमिट होगा जिससे कि ब्रीच ऑफ पीस होगा, पब्लिक डिसहार्मनी क्रिएट होगी, तो उस पर्सन इन क्वेश्चन को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोल दिया जाता है विद श्योरिटीज और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग पीस। ओके, द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इस सेक्शन में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा उसका जो इन्फोर्समेंट है, उसका जो टाइम पीरियड है जब तक वो इन्फोर्स रहेगा वो 1 साल का है, 1 ईयर का है। ओके, 1 ईयर तक वो इफेक्टिव रहेगा और आपको उससे बाइंड होना पड़ेगा और आपको पीस मेंटेन करके रखना पड़ेगा और गुड बिहेवियर कैरी करके रखना पड़ेगा। इफ दैट पर्सन डिसोबेज द ऑर्डर, यहां बात करते हैं इफ दैट पर्सन डिसोबेज द ऑर्डर एंड कमिट्स ब्रीच ऑफ पीस, फिर भी then it would amount the breach of bond and action will be taken accordingly। अगर वो बंदा बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद भी अगर वो पब्लिक पीस एंड हार्मनी रप्चर करता है, लॉ एंड ऑर्डर रप्चर करता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी क्रिएट करता है, तो ये अमाउंट किया जाएगा, माना जाएगा कि उसने ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया है एंड अकॉर्डिंगली एक्शन विल बी टेकन एज पर द लॉ। ओके, Section 108. Section 108 talks about security for good behavior from persons disseminating seditious matters। यानी कि उन persons के रिगार्डिंग सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं जो कि डिसेमिनेट कर रहे हैं गलत इंफॉर्मेशन और बेसिकली सेडिशियस मैटर्स में। सेडिशियस मैटर यानी कि आपका 124A अगर आईपीसी का देखें, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में जो आता है, डेट अमाउंट्स टू द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, स्प्रेडिंग हेट्रेड एनमिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो सेडिशियस एक्ट में आ जाता है। तो ऐसा पर्सन जिसका एक्शन टू बी टेकन एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो अपने लोकल जुरिडिक्शन में काम कर रहा है उसका कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा 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 कुछ कमिट होने वाला है किसी पर्सन के द्वारा, तो वो एक्ट अकॉर्डिंगली करेंगे अपॉन दैट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अ पर्सन who either orally or in writing or in any other manner disseminates, attempts to disseminates or abates to dissemination of any matter, publication of which is punishable under section 124A, 153A, 153B and 295A of IPC। यानी कि ऐसे पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी जो कि डिसेमिनेट कर रहा है इधर ओरली बोल के या फिर राइटिंग में या किसी भी एनी अदर मैनर, कोई एनी अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो डिसेमिनेट कर रहा है कोई भी मैटर, पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A, 153A, 153B एंड 295A ऑफ आईपीसी। मैटर सेंसिटिव होगा एंड अकॉर्डिंगली एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रेट। ओके, if the same person makes, publishes, sells, distributes, hires, etc. any obscene matter referred in section 292 of IPC। जब आप section 292 of IPC पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो आप रेफर करिएगा। ऑब्सीन मैटर्स और क्या क्या चीजें ऑब्सीनिटी में आता है वो भी इस सेक्शन में इंक्लूडेड है और उसका पब्लिकेशन, उसकी मेकिंग, उसका सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन सब इस सेक्शन के अंडर में आएगा एंड दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। और उससे बॉन्ड साइन कराया जाएगा, श्योरिटीज जमा करा भी जा सकती है, नहीं भी जमा कराई जा सकती हैं श्योरिटीज, और उससे गुड बिहेवियर और पीस मेंटेन करने की ये एश्योरेंस मांगा जाएगा। The magistrate in such cases after being satisfied may order the person to execute bond with or without sureties, जिसका पीरियड होगा फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर तक वो इन्फोर्स्ड रहेगा। मजिस्ट्रेट की जैसे हम लोगों ने पहले बात करी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स यानी कि एसडीएम, एडीएम, डीएम जो होते हैं। ओके, सेक्शन 109
सेक्शन 109 आपका बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्संस। सस्पेक्टेड पर्संस का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जिन पे हमें शक है कि ये ऐसा कर सकते हैं, कोई रॉन्गफुल एक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई पब्लिक पीस एंड हार्मनी रप्चर कर सकते हैं, अभी हमें इन पे शक है, उन्होंने वो एक्ट किया नहीं है, अभी हमें शक है उन पर, तो ऐसे लोगों से सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं फॉर गुड बिहेवियर, कि वो गुड बिहेवियर और पीस और हार्मनी मेंटेन करके रखेंगे। इसमें क्या होगा, एक्शन टू बी टेकन अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे हम लोगों ने पिछले सेक्शंस में पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे। ओके, सेकेंडली रिगार्डिंग द पर्सन who is taking precautions to conceal himself। इस सेक्शन में हम दो चीज पढ़ेंगे मेनली, जो जिसके बीच में सेक्शंस रहता है, वो ये है कि पहला रिगार्डिंग द पर्सन यानी कि एक्शन विल बी टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द पर्सन हु इज टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील हिमसेल्फ, यानी कि जो कि ऐसे ऐसे प्रिकॉशन ले रहा है अपने आप को छुपाने के लिए किसी चीज से। सेकेंडली, if the executive magistrate has a satisfactory reason to believe that concealment is in relation या is in order to commit cognizable offense। ये कनेक्शन में आप ये देखिए, यहाँ पे ये पर्सन जिसके अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करेंगे वो अपने आप को या तो कंसील करने की कोशिश कर रहा है, छुपा रहा है अपने आप को, पर वो और दूसरी चीज ये है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर इस चीज से सेटिस्फाई हो जाए, हैज अ सेटिस्फैक्टरी रीजन टू बिलीव कि वो जो कंसीलमेंट हो रहा था उस पर्टिकुलर पर्सन द्वारा, यानी कि वो जो अपने आप को छुपा रहा था वो इसलिए छुपा रहा था इन ऑर्डर टू कमिट कॉग्निजिबल ऑफेंस, यानी कि कोई संज्ञेय अपराध करने के इरादे से वो अपने आप को छुपा रहा था। ऐसे केसेस में द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं विल ऑर्डर द पर्सन इन क्वेश्चन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। वो बॉन्ड इसीलिए, जैसे आपको प्रीवियस सेक्शंस में हमने बताया, पीस एंड हार्मनी और गुड बिहेवियर रखने के लिए एक एश्योरिटी दी जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पर्सन द्वारा। द सेट बॉन्ड विल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। ओके, इस सेक्शन में बेसिकली इन दो चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे कि यहाँ पे सस्पेक्टेड पर्संस को इन दो चीजों से आपका डिफाइन किया गया है। ओके, सेक्शन 111 विच टॉक्स अबाउट ऑर्डर टू बी मेड। ऑर्डर टू बी मेड यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर रिलीज करेंगे अगेंस्ट द पर्सन इन क्वेश्चन, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, क्या क्या चीजें उस ऑर्डर में रहेंगी जो रिटन फॉर्म में रहेगा। पहली चीज रहेगी सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कि उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। ओके, डिटेलिंग में रहेगा। सेकेंडली, द अमाउंट ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, कितना अमाउंट आपको एग्जीक्यूट करना है बॉन्ड का, वो वहां मेंशन रहेगा उस रिटन ऑर्डर में। थर्डली, द टर्म फॉर विच इट इज टू बी इनफोर्स, वो जो बॉन्ड आप एग्जीक्यूट करेंगे उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, कब तक वो इन्फोर्स रहेगा। एंड लास्टली, द नंबर, कैरेक्टर एंड क्लास ऑफ श्योरिटीज if any to be required, means it depends upon the discretion of the executive magistrate कि वो श्योरिटीज लें या ना लें, इसीलिए यहां बोला गया है if any required, अगर जरूरत पड़ी तो। ओके, ये सारी चीजें आपका कंटेन करेंगी उस रिटन ऑर्डर में जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाएगा। ओके, सेक्शन 111 में। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 112 112 में प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर निकल रहा है, जिसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, श्योरिटी इफ एनी अगर एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रावधान है, ये सेक्शन 112 में है। इसमें क्या है, इफ अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द ऑर्डर इज मेड, मतलब वो पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके उपलक्ष्य में वो ऑर्डर बनाया गया है, अगर वो प्रेजेंट है इन कोर्ट, कोर्ट में प्रेजेंट है, देन दैट ऑर्डर शैल बी रेड ओवर टू हिम, उसे पढ़ के सुनाया जाएगा वो, और अगर जरूरत पड़ी तो द सेम ऑर्डर शैल बी एक्सप्लेन टू हिम, यानी कि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर निकला है वो प्रेजेंट है अगर ऑनरेबल कोर्ट में, तो उसको वो पर्टिकुलर ऑर्डर
पढ़ के सुनाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें उसमें मेंशन है, जैसे हमने सेक्शन 111 में ऊपर अभी पढ़ा था, और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे कैसे वो चीजें होंगी, अगर जरूरत पड़ी तो एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। ओके। 113 सेक्शन बात करता है आपका समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। यानी कि पहला, if the person in question is not present in the court of law, the magistrate shall issue a summon requiring him to appear before the court. Okay. Secondly, or when the person is in custody, the police officer will be directed by the court through a warrant to bring him in the court of law. Okay. Coming on to section 114, copy of order to accompany summons or warrant. यानी कि every summons or warrant issued under section 113 shall be accompanied with a copy of the order issued under section 111, जैसे हम लोगों ने पिछले पढ़ा था। ओके, कि समन और वारंट के साथ एक ऑर्डर की कॉपी भी अटैच्ड रहेगी। Such copy shall be delivered to the person for which it has been made by the police officer authorized to execute. वो जो कॉपी है ऑर्डर की, वो सारी चीजें जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो पर्सन इन क्वेश्चन को सबमिट कर दिया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट। सेक्शन 120 बात करता है आपका द कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड फर्निश किया जाएगा उसके कंटेंट्स क्या होंगे? द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शेल बाइंड देम टू कीप द पीस और टू बी ऑफ गुड बिहेवियर। यानी कि जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा पर्सन द्वारा वो बाइंडिंग नेचर का होगा और पर्टिकुलर पर्सन इन क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जब तक वो बॉन्ड इन्फोर्स्ड है, गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर और पीस मेंटेन करके रखना होगा। फेलिंग टू विच इट वुड अमाउंट टू ब्रीच ऑफ बॉन्ड एंड एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। ओके, अगर आप उसको अधीर नहीं कर पाए, आपने उसको ब्रीच किया, तो एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन।